जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मिरर कमांड को यूज़ करना सीखेंगे इन ऑटोकैड। नाउ व्हाट इज़ मिरर कमांड? मिरर कमांड इज़ बेसिकली अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहें इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसकी अगर आप डायरेक्शन चेंज करके कॉपी करना चाहें तो आप मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं इन ऑटोकैड एंड वी विल सी हाउ वी कैन यूज़ मिरर कमांड इन ऑटोकैड। नाउ ऑटोकैड को मैंने ओपन कर दी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो शेप्स हैं वो मैंने ड्रा कर रखी हैं इन ऑर्डर टू गिव द एग्जाम्पल रिगार्डिंग द मिरर कमांड। सबसे पहले हमारे पास ये शेप है। व्हाट आई वांट टू डू ओवर हियर इज़ कि मैं इस शेप को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो इस शेप को कंप्लीट करने के लिए मैंने करना कुछ यूँ है कि इसी शेप को कॉपी करना है इन अपोजिट डायरेक्शन ओवर हियर। सो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मिरर कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। मिरर कमांड इज़ इन मॉडिफाई पैनल अंडर होम टैब। दिस इज़ होम टैब और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये मॉडिफाई पैनल है और ये है बेसिकली आइकन फॉर मिरर। सो आई सिंपली क्लिक ओवर हियर इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दिस। और अगर आप कमांड लाइन में देखेंगे तो इट इज़ प्रॉम्प्टिंग एज सेलेक्ट इन ऑब्जेक्ट। सो आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको आप मिरर करना चाह रहे हैं, या फिर आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। MI एंटर करेंगे तो मिरर कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। शॉर्टकट क्या है? MI, ठीक है। उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। लेट्स सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मिरर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सॉरी इस तरह इस विंडो में। अच्छा, जो ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने क्या करना है नेक्स्ट, मैंने स्पेस बार को प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है या फिर इंटर करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं तीनों में से। मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ इन ऑर्डर टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। और अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ पे कमांड लाइन में इट इज़ प्रॉम्प्टिंग एज स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, ठीक है। अब हमने करना कुछ यूँ है कि हमें मिरर लाइन को डिफाइन करना होता है। वो कौन सी लाइन है जिसके अगेंस्ट हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहिए। इट कुड बी द वर्टिकल लाइन, इट कुड बी द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने यहाँ पे मिरर लाइन ड्रा कर रखी है, ठीक है, और मैं वर्टिकली ले रहा हूँ मिरर लाइन को और इसके अगेंस्ट ही मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ या मिरर करना चाह रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को। सो आई विल गिव हियर फर्स्ट पॉइंट एज दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये कह रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है, व्हाट अबाउट द सेकंड पॉइंट, आई मीन स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। सो I'll give definitely this point as a second point. So I'll click over here और जो ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया अगेन एक और प्रॉम्प्ट हुआ यहाँ पे इन कमांड लाइन। व्हाट इज इट इज़ बेसिकली इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सोर्स ऑब्जेक्ट इज़ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको इरेज नहीं करना चाह रहा। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ नो। सो मैं यहाँ पे इंटर भी कर सकता हूँ। अगर मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट करना तो मैं येस प्रेस कर सकता हूँ। तो मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना, मैं नो प्रेस करूँगा। तो ये देखें एक कंप्लीट फिगर यहाँ पे आ चुकी है। मीन हमारी शेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मिरर कमांड का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू इट, हमने एक और शेप को यहाँ पे ड्रॉ की है, लेकिन यहाँ जो है वो मिरर लाइन जो मैंने स्पेसिफाई किया विद 20 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसे 20 यूनिट के डिस्टेंस पे मैंने मिरर लाइन को स्पेसिफाई कर रखा है। नाउ यहाँ क्या होगा, जो ही मैं इस ऑब्जेक्ट को मिरर करूँगा अलॉन्ग दिस लाइन तो ये ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे कॉपी होगा विद अपोजिट डायरेक्शन। ये याद रखिएगा कि मिरर लाइन जितने भी डिस्टेंस पे होगी उसी डिस्टेंस पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिरर होगा, ठीक है। अगेन आई एक्टिवेट इट फ्रॉम हियर एंड नेक्स्ट टू इट व्हाट आई वांट टू डू इज आई सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। मैंने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, आई हिट इंटर और नाउ इट इज़ प्रॉम्प्टिंग सेम एज स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। सो मैंने ये पॉइंट दिया पहला पॉइंट और ये पॉइंट दिया सेकंड पॉइंट इन ऑर्डर टू ड्रॉ दिस ऑब्जेक्ट ओवर हियर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है आई विल प्रेस नो फ्रॉम हियर, डेफिनेटली आई डू नॉट वांट टू इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो मिरर हुआ इट शुड बी 20 यूनिट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिरर लाइन, क्योंकि जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो 20 यूनिट डिस्टेंस पे था फ्रॉम मिरर लाइन। सो ये ऑब्जेक्ट भी कॉपी हुआ 20 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। मैं DL कमांड से इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे ये 20 यूनिट के डिस्टेंस पे है। नाउ नेक्स्ट टू इट वी हैव वन अनदर ऑब्जेक्ट ओवर हियर और अगेन आई एक्टिवेट मिरर कमांड फ्रॉम हियर। आई सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, I'll hit enter. Now it is prompting regarding specify first point. So I'll give this point as a first point, this point as a next point. और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। सो आई प्रेस यस फ्रॉम हियर। आप देखेंगे कि सोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ से
डिलीट हो चुके हैं। नाउ एज आई सेड अर्लियर, जो मिरर लाइन है इट कुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन, इट कुड बी द वर्टिकल लाइन एज वेल। जैसे कि यहाँ हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं अगेन आई जस्ट एक्टिवेट दिस मिरर लाइन ओवर हियर, सॉरी मिरर कमांड ओवर हियर, और मैं इस ऑब्जेक्ट को कर रहा हूँ सेलेक्ट, हिट एंटर किया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट सिंपली मिरर दिस ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन, ठीक है ना। सो मैं पहला पॉइंट ये देने लगा हूँ और दूसरा पॉइंट ये दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर हुआ है इन दिस डायरेक्शन। पहले वर्टिकली हो रहा था, अभी हॉरिजेंटली, क्योंकि जो मिरर लाइन मैंने डिफाइन की है वो हॉरिजेंटल डिफाइन किया है, सो उसी के अगेंस्ट ही मिरर हुआ है। अब इफ़ यू वांट टू इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यू कैन गो विद येस, और मैं सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना चाह रहा, आई विल गो विद नो, ठीक है। तो ये है बेसिकली मिरर कमांड इन ऑटोकैड। हम मिरर कमांड किस तरह यूज़ कर सकते हैं इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन ओवर हियर। होपफुली आपको चीज़ों की सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।